नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का भविष्यवाणी कार्यक्रम। इस भविष्यवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत कर्क राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2022 का राशिफल लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। यह राशिफल अक्टूबर महीने के लिए होगा और इस राशिफल में सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए एक सूचना दे दूं आपको कि यह जो राशिफल है, यह राशिफल गोचर पर आधारित है। इसको आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मत समझिए। यह आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण नहीं है। यदि आपके जीवन में, आपकी जन्म पत्रिका में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम बनी हुई है, कोई ऐसी दिक्कत बनी हुई है जिसको आप बहुत समय से डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, सुलझा नहीं पा रहे हैं, तो स्क्रीन पर नंबर है, आप नक्षत्र वेद कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं गोचर में ग्रहों की पोजीशन इस महीने क्या रहेगी उसके बारे में। सबसे पहले तो थर्ड हाउस जो पराक्रम भाव माना जाता है, सूर्य शुक्र और बुध की युति आपके थर्ड हाउस में बन रही है। इसके बाद में केतु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। सप्तम भाव में शनि की व्यवस्था रहेगी, मकर राशि में वक्री शनि है। वक्री गुरु रहेंगे मीन राशि में नवम भाव में। राहु की प्लेसमेंट होगी दशम भाव में कर्म क्षेत्र में, और मंगल रहेंगे आपके एकादश भाव में। ऐसी परिस्थिति आपके गोचर के जन्माक्षर की इस समय बन रही है। तो इस गोचर जन्माक्षर से आपके कार्य क्षेत्र में सबसे पहले क्या असर होगा अक्टूबर के महीने में, आइए इस बारे में बात करते हैं। करियर के दृष्टिकोण से मिला जुला परिणाम इस समय मिल सकता है, मिश्रित परिणाम मैं इसको बोलूंगा। सबसे पहले तो राहु का जो प्लेसमेंट है आपके दसम भाव में, और ऊपर से केतु का जो उसके ऊपर दृष्टि है, उससे कहीं ना कहीं आपकी नौकरी, आपके व्यापार दोनों में ही नेगेटिविटी आएगी। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आएंगे और इसकी वजह से आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी आएगी। आपका मन खराब होगा, काम करने के लिए आपका आउटपुट नहीं आ पाएगा, आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा महीने के उत्तरार्ध में जब शुक्र और सूर्य आपके चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए आ जाएंगे, तो ये दोनों ग्रहों की दृष्टि के प्रभाव से आपके करियर में जितनी भी समस्याएं थी वो सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हालांकि एक बात बहुत क्लियर कर दूं मैं, राहु के प्रभाव से आप लोग जो विदेश से संबंधित काम करते हैं, चाहे आप विदेश से आयात निर्यात करते हो, चाहे आप विदेश में नौकरी करते हो, चाहे आप सरकारी किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, चाहे गवर्नमेंट जॉब करते हो, चाहे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो, सभी चीजों को लेकर के ना बहुत अच्छी व्यवस्था राहु बना देंगे। दूसरी बात, पहले से यदि पैसा आपका अटका हुआ है तो आप इस समय में, जब राहु आपके दशम भाव में है और केतु की दृष्टि भी है और इसके साथ में चंद्रमा भी संयोग करने वाले हैं, जिसकी वजह से 10 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर के बीच में ग्रहण दोष भी बनेगा। इसकी वजह से भी व्यापार से संबंधित कुछ पैसा अटकने के चांसेस भी बन सकते हैं। तो बहुत सावधानी से इस समय आपको व्यापार करना है। मैंने इसीलिए शुरू में कहा आपसे कि मिश्रित परिणाम मिलने वाले हैं। तो नौकरी पेशा और व्यापारी दोनों ही जातकों के लिए कर्म क्षेत्र में इस समय थोड़ा सा टकराव रहेगा, और टकराव किसी दूसरे से नहीं होगा, आपके मन से ही आपका टकराव होगा। आपके ही नेगेटिव जो थॉट्स हैं उनसे आपका टकराव होगा। तो उन चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल करने की इस समय कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको लाभ मिल सके और यह महीना आपका बहुत अच्छे से बहुत फायदा दे करके जा सके।
आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति के मामले में भी मिला जुला यह समय आपके रहने वाला है, क्योंकि द्वितीय भाव यानी धन भाव का स्वामी सूर्य जो है वो आपके थर्ड हाउस में बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो आर्थिक तौर पर लाभ तो इस समय जरूर होगा, लाभ होने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा, जमीन जायदाद से जुड़े हुए जितने भी मैटर हैं वो सुलझ जाएंगे। जमीन जायदाद संपत्ति मकान दुकान से संबंधित आपको लाभ मिलने लगेगा। और उत्तरार्ध में जब सूर्य और शुक्र का चतुर्थ भाव में गोचर होगा तो उस समय खर्चों में वृद्धि भी होगी। तो मिला जुला मैंने इसलिए कहा क्योंकि 15 दिन बहुत अच्छे परिणाम आएंगे आर्थिक स्थिति को लेकर के, और 15 दिनों में ज्यादा खर्चा भी होगा। तो फिजूल खर्ची से इस समय बचना होगा, धन संचय को लेकर के थोड़ा सा आपको सोचना होगा, बस इतनी सी बात है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य बहुत ही सही रहने वाला है इस समय, क्योंकि रोग भाव का स्वामी बृहस्पति जो हैं वो नवम भाव में भाग्य भाव में युति भाग्य भाव में प्लेसमेंट है उनका, भाग्य भाव में गोचर है। तो ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर के भाग्य का साथ आपको मिलेगा, यानी स्वास्थ्य से संबंधित कोई यदि पुरानी प्रॉब्लम आपके चली आ रही है तो वो ठीक होने लगेगी। इसके अलावा रिपु यानी शत्रु यदि हैं तो वो भी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, शत्रुओं की व्यवस्था भी इस समय सही रहेगी। हाँ, हालांकि छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, मौसमी बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं, और खान पान को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहें। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर के कोई बड़ा दोष इस समय नजर नहीं आता है, स्वास्थ्य कुल मिलाकर के आपका अच्छा ही रहेगा। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात करूं तो पंचम भाव यानी कि प्रेम भाव का स्वामी मंगल जो है वो आपके 11th भाव में लाभ भाव में स्थित है, और पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। तो यहां भी मिला जुला असर आपके लिए आने वाला है। वैवाहिक रिश्ते में आपका प्रेम का जो रिश्ता है वो बदल सकता है, अनुकूल समय बन सकता है इस भाव से। और जब मंगल आपके द्वादश भाव में गोचर करने लगेंगे तो किसी बात को लेकर के विवाद भी हो सकता है, और कुछ मनमुटाव कुछ गलतफहमियां भी बन सकती हैं। तो उनसे यदि आप बच लेते हैं तो इस समय आपके प्रेम के रिश्ते को आप वैवाहिक जीवन में आप परिवर्तित कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट इस समय आपके लिए बन रहा है। और बात की जाए जो ऑलरेडी विवाहित हैं उनके लिए तो सप्तम भाव यानी आपका कलत्र भाव जो है उसमें वक्री अवस्था में शनि की पोजीशन बन रही है। तो ऐसे में जीवन साथी को लेकर के छोटी छोटी बातों में विवाद हो सकता है, कोई बड़ा झगड़े का रूप ले सकती हैं छोटी छोटी बातें, और आप दोनों के बीच में आकर के कोई तीसरा व्यक्ति कुछ परेशानियां क्रिएट कर सकता है। यदि आपने झूठ का सहारा लिया तो शनि को झूठ बर्दाश्त नहीं है, तो झूठ के कारण आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, या भाषा गलत होने के कारण या क्रोध पर नियंत्रण यदि नहीं हो तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उनका आप थोड़ा सा ख्याल करिएगा। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन के मामले में भी थोड़ा उतार चढ़ाव इस समय दिखाई दे रहा है, क्योंकि महीने की शुरुआत में आपके द्वितीय भाव यानी कि कुटुंब भाव के स्वामी सूर्य जो हैं वो आपके तीसरे भाव में रहेंगे। तो तृतीय भाव में जब वो रहेंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव जो है वो आपके परिवार के ऊपर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो छोटे भाई बहन हैं उनसे संबंधित कुछ मनमुटाव या ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बन सकती हैं। और इसके साथ ही जब वो चतुर्थ भाव में गोचर करने लगेंगे सूर्य, बुध और शुक्र की स्थिति जो है वो थर्ड हाउस में ठीक है, लेकिन सूर्य और शुक्र जब आपके चतुर्थ भाव में आएंगे तो माता जी को भी कुछ कष्ट हो सकता है, जमीन जायदाद को लेकर के कोई विवाद हो सकता है। कुल मिलाकर के यदि मैं आपको कहूं तो पारिवारिक रूप से इस समय थोड़ा सा बचाव रखने में ही भलाई है, थोड़ा सा बचाव लेकर के चलिए, और अपने पारिवारिक जीवन के ऊपर अपने सभी लोगों को साथ में लेकर के चलने में ही इस समय फायदा है। थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे अपने ऊपर तो सब व्यवस्थाएं सही रहेंगी। अब बताता हूं आपको उपाय। दूध में तिल डाल करके भगवान शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं दूध और तिल, बहुत अच्छा रहेगा, पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। और
खास करके राहु से और केतु से संबंधित जितनी परेशानियां आ रही हैं वो ठीक हो जाएंगी। दूसरी बात, चांदी की अंगूठी इस समय जरूर पहनिए, मन खराब नहीं होगा। या चांदी का चंद्रमा बना करके उसमें साउथ सी का मोती लगा करके पहन लीजिए। जो लोग खास करके मानसिक रूप से परेशान होते हैं, मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के पूजा करिए, वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा और प्रेम जीवन ठीक हो जाएगा। और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो सोने में सुहागा है, उसमें और भी 4 चांद लग जाएंगे और अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बन जाएंगी। तो मित्रों, ये थी व्यवस्था कर्क राशि के जातकों के लिए। कैसा लगा आपको यह कार्यक्रम जरूर बताइएगा कमेंट करके। यदि अच्छा लगा हो तो आपके लाइक्स ज्यादा आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है। तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने मित्रगणों के साथ, अपने संबंधियों के साथ। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।